हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि हम एक अल्टीमेट सीरीज़ पे काम कर रहे हैं जिसमें हम रिएक्ट नेटिव बिगिनर लेवल टू एडवांस लेवल तक लेके जाने वाले हैं। तो हमने उस सीरीज़ में लास्ट वीडियो में काम किया था कि हम कंटेंट ऐड कैसे कर सकते हैं, कैसे हम टेक्स्ट से टेक्स्ट फॉर्मेट डाल सकते हैं, या फिर इमेज का यूज़ कैसे कर सकते हैं, हम बुक्स कैसे बना सकते हैं, बटन कैसे बना सकते हैं और स्टाइलिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बट हमने इनलाइन सीएसएस करी थी अभी तक के लिए। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इंटरनल सीएसएस प्लस एक्सटर्नल फाइल में काम। जैसे हम एब्रो फाइल खोल लेते हैं हमारी, ओके, हम एमुलेटर भी खोल लेते हैं, साथ में हमने रन कर रखा है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम इसमें लिख लेते हैं, ठीक है, आज का काम इसमें टूल 2 में, ठीक है। तो आज हम करने वाले सबसे पहले इंटरनल सीएसएस विथ क्लासेस, ठीक है। फिर हम करेंगे एक्सटर्नल। अब सपोज करो आप कभी ना कभी कोई ना कोई एप्लीकेशन तो आप यूज़ करते हो डेली लाइफ में, तो उस एप्लीकेशन के अंदर जितनी भी स्क्रीन चेंज होती है, सपोज करो आप होम स्क्रीन ओपन करते हो, सर्च करते हो, प्रोफाइल ओपन करते हो, लॉगिन लॉगआउट करते हो, तो वो सारी स्क्रीन कैसे चलती है, कैसे बनती है, वो देखेंगे हम आज कि उस स्क्रीन के लिए अलग फाइल क्रिएट करनी पड़ती है हमें, ठीक है। तो एक्सटर्नल सीएसएस नहीं, एक्सटर्नल फाइल्स, ठीक है, कैसे यूज करेंगे उसको, कैसे रन करेंगे, तो वो चीज़ें हम देखने वाले हैं। और थोड़ी बहुत हम आज की वीडियो में चेक करेंगे कि फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। जैसे कि आपने HTML CSS में पढ़ा ही होगा कि फ्लेक्स बॉक्स कैसे काम करता है। तो फिर सबसे पहले इंटरनल सीएसएस हम अप्लाई कैसे कर देंगे। जैसे ये टेक्स्ट हो गया और ये टेक्स्ट बंद हो गया, ठीक है। तो और यहाँ लिख दिया मैंने इंटरनल सीएसएस, ठीक है। इंटरनल सीएसएस यहाँ देते हैं हम स्टाइल इक्वल्स टू स्टाइल डॉट क्लास नेम, ठीक है। ऐसे कुछ हम सीएसएस अप्लाई करेंगे। इंटरनल सीएसएस क्लास नेम देके आप इस तरीके से लगा सकते हो। अभी के लिए हम app.js में काम कर रहे थे। सबसे पहले हम app.js में अब काम नहीं करेंगे, अभी हमें करनी है नेक्स्ट स्क्रीन पे काम। तो जो स्क्रीन हमने बना रखी है इसको डाल दो किसी दूसरी ऐप स्क्रीन में। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक सोर्स नाम का फोल्डर। हम फोल्डर भी बनाएंगे आज, मेकिंग फोल्डर स्ट्रक्चर फॉर बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है। परफॉर्मेंस के लिए बढ़िया सा एक फोल्डर बना लो सबसे पहले तो, SRC, ठीक है। और इसके अंदर आप बनाओगे 3 सब फोल्डर। लेट्स से सबसे पहले आप बनाओगे SRC, क्योंकि फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर आपका मेन होता है। इसके अंदर सब फोल्डर बनाओगे आप स्क्रीन्स का, ठीक है। फिर आप बनाओगे मीडिया या फिर एसेट्स। हम सारे एसेट्स इसके अंदर डालेंगे, ऊपर वाले एसेट्स में हम नहीं रखेंगे फिलहाल के लिए। फिर बनाओगे आप कंपोनेंट, ठीक है। अभी के लिए ये छोड़ दो कि इसमें क्या आएगा कंपोनेंट में, अभी के लिए जस्ट फोल्डर बना रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आप बना सकते हो एक और ओथ, ठीक है। नेक्स्ट आप एक और बना सकते हो नेविगेशन, ठीक है। अभी के लिए हम काम करेंगे सिर्फ स्क्रीन और एसेट्स के अंदर। तो सबसे पहले मैं फोल्डर बना देता हूँ, न्यू फोल्डर स्क्रीन्स, ठीक है, ओके, स्क्रीन फोल्डर बन गया है। फिर नेक्स्ट आपका एसेट्स, ओके, एसेट्स भी बन गया है, इनको रखो बंद। और नेक्स्ट फोल्डर बना दोगे आप कंपोनेंट, नेक्स्ट फोल्डर आप बनाओ दो ओथ, ठीक है, ओथ का बना दिया। नेक्स्ट कंपोनेंट आप नेविगेशंस का बना दोगे नेविगेशन, ठीक है। तो हमने फाइल फोल्डर बना लिया है, स्क्रीन एसेट्स 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी के लिए हम काम करें सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन्स पे। सबसे पहले देखो ये स्प्लैश स्क्रीन है,
आप इसमें बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई कर सकते थे। तो एक बार के लिए हम स्क्रीन से ओथ के अंदर बनाएंगे, क्योंकि ऑथेंटिकेशन फाइल सारी इसी में आएगी। तो न्यू फाइल स्प्लैश स्क्रीन डॉट जेएस, एक्सटेंशन विल बी डॉट जेएस, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं। तो यहाँ जो ऐप डॉट जेएस का कोड था, एक बार ये उठा के आप पेस्ट कर दो स्प्लैश स्क्रीन के अंदर, ठीक है। और यहाँ डाल दोगे आप स्प्लैश स्क्रीन, स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है। और दोनों जगह आप कर दोगे नाम चेंज। ओके, दिस इज डन। और मेन जो आपका जो बैकग्राउंड है बीजी कलर, इसमें डाल दोगे आप कोई लाइट ब्लू कलर। बैकग्राउंड कलर डाला नहीं, तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं एप्लीकेशन को। सॉरी, हम इस फाइल में डाल रहे हैं क्योंकि ये लाइट ब्लू कलर तो app.js में डालना था, तो हम उसमें चेक करते हैं डाल के। app.js रन हो रही है फिलहाल तो, और इसमें डाल दोगे आप लाइट ब्लू कलर, ठीक है। तो देखोगे तो आपका लाइट ब्लू कलर हो गया है। अभी के लिए हम app.js में काम नहीं करेंगे, हम करेंगे अब नेक्स्ट स्क्रीन्स में काम। तो कैसे करोगे? स्प्लैश स्क्रीन आपकी बन चुकी है। अभी के लिए app.js का कोड हटा दो, RFRNFES, ठीक है। स्प्लैश स्क्रीन, ओ सॉरी app.js का हटाना था। ओके, तो हमारा ऐप अभी के लिए खाली हो गया। अब देखो नेक्स्ट स्क्रीन बनाएंगे हम आज, रजिस्टर स्क्रीन, रजिस्टर डॉट जेएस, ठीक है, RNFES। अब इस फाइल को रन कैसे करोगे? इस फाइल को रन करने के लिए देखो बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो रखी है ये, तो इंपोर्ट करो app.js के अंदर। ये वाला पोर्शन आप हटा दोगे और यहाँ एज ए कंपोनेंट पास कर दोगे उस स्क्रीन को। देखो हमने कंपोनेंट पास कर दिया, ऊपर करवा दो इंपोर्ट रजिस्टर फ्रॉम दिस इज द पाथ, ठीक है। तो अब देखोगे तो आप रजिस्टर स्क्रीन चल पड़ी हमारी। अब रजिस्टर स्क्रीन को थोड़ी CSS अप्लाई कर दोगे तो आप चेक भी कर सकते हो। स्टाइल इक्वल्स टू, सॉरी, अब क्या करेंगे हम अब यूज़ करेंगे इंटरनल CSS। तो इसमें स्टाइल लगा दो इक्वल्स टू स्टाइल्स डॉट कंटेनर, ठीक है। तो कंटेनर एक क्लास नेम है और इसको CSS अब आप अप्लाई करोगे इसके अंदर, ठीक है, सारी की सारी। जैसे कंटेनर एंड देन सबसे पहले फ्लेक्स 1 CSS वही रहेगी, एंड देन बीजी कलर लाइट ब्लू, ठीक है। फिर पैडिंग 20, फिर हमने किया था अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। कुछ इस तरीके का हमने किया था। अब देखो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर भी कर सकते हो आप, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर देखो बाय डिफॉल्ट आपका सेंटर में आ गया है। तो कुछ इस तरीके से हम इंटरनल CSS दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लासेस। अब देखो सबसे पहले हेडिंग में आपका होता है नाम, तो स्प्लैश स्क्रीन में से आप नाम को कर लोगे कॉपी, ये रहा हमारा नाम, और app.js टूल हटा दो, app.js हटा दो और यहाँ कर दो पेस्ट, ठीक है। अब ये सारी की सारी CSS आप कहाँ लगाओगे? सारी की सारी आप लगाओगे स्टाइल्स डॉट हेडिंग, ठीक है। और यहाँ आप CSS दे दो 1 by 1 हेडिंग, सारी CSS लग जाएगी। देखो CSS अप्लाई हो चुकी है। अब रजिस्टर कर रहे हैं तो लोगो भी होना चाहिए, तो लोगो कैसे लगाओगे? अब वो लोगो उठा के इसके अंदर डाल दो, Ctrl+C, और एसेट्स का फोल्डर हमने जो बनाया है उसके अंदर डाल दोगे आप एसेट्स, ठीक है। तो एसेट्स हमने डाल दिया है और रजिस्टर स्क्रीन ओपन कर लो। अब यहाँ लोगो बना दो IMG, इमेज इज के सेंसिटिव,
इमेज बंद कर लो। अगर इमेज इंपोर्ट हो गया तो ठीक है, अदरवाइज ऊपर इंपोर्ट करवा दो। तो इंपोर्ट करवा दिया हमने। सोर्स रिक्वायर एंड देन स्ट्रिंग के अंदर पाथ डॉट। अब देखो फोल्डर चेंज हो गया, तो डबल डॉट एसेट्स एंड देन आपके लोगो का नाम, सॉरी डॉट png। ठीक है, तो png आ गई आपकी, बट ये स्क्रॉल नहीं हो रही अभी के लिए। इसको हाइट विड्थ दे दो आप, स्टाइल इक्वल्स टू स्टाइल्स, सॉरी सिंगल कर्ली ब्रेसेस, स्टाइल डॉट लोगो। ठीक है, अब आप इसको हाइट विड्थ अप्लाई कर सकते हो। लोगो height should be 150 and width should be 150। देखो हमारी हाइट विड्थ अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आएंगे इनपुट बॉक्स, बट अभी के लिए इनपुट बॉक्स हम div की हेल्प से ही बनाएंगे। तो इसमें एक हेडिंग लिख दो, छोटी सी सब हेडिंग की वेलकम टू रेसिपी किचन, या फिर रजिस्टर yourself to find the recipes। ठीक है, तो रजिस्टर करो और इसको भी आप स्टाइलिंग दे दोगे डॉट टेक्स्ट। ठीक है, तो आप इसको CSS दे दो, टेक्स्ट फ़ॉन्ट साइज 150 15। ठीक है, एंड देन कलर ब्लू। ठीक है, आप कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हो और इसमें क्या कर दो, मार्जिन टॉप 20। ठीक है, चल रहा है। अब हमें बनाने हैं व्यू कैसे बनाएंगे, बॉक्स कैसे बनाएंगे हम, div की हेल्प से या फिर व्यू की हेल्प से, क्योंकि हमें इनपुट बॉक्स बनाने हैं, हमने उसमें ही बनाए थे। जैसे आप क्या करोगे, अब 4 व्यू इकट्ठे ले लो। ठीक है, 4 डिटेल हो जाएंगी। अब इनके अंदर आप टेक्स्ट भी डाल दो, टेक्स्ट जैसे एंटर योर नेम। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इसको कॉपी एंड पेस्ट कर लो 4 व्यू। ठीक है, और इसको कर दो डिलीट। ईमेल एंड देन फोन एंड देन पासवर्ड। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने बना लिए हैं व्यू। अब आप क्या करोगे, स्टाइलिंग दे दो हर एक व्यू को, स्टाइल्स डॉट इनपुट। ठीक है, तो हर एक में सेम स्टाइलिंग दे दोगे, इसमें भी सेम स्टाइलिंग लगनी है और इसमें भी सेम। अब क्या करोगे, उस स्टाइल को CSS दे दोगे इनपुट। ठीक है, बॉर्डर विड्थ कितनी होनी चाहिए, 1, एंड देन बॉर्डर कलर ब्लू। ठीक है, आ रही है, बट हमें क्या चाहिए, पैडिंग हॉरिजॉन्टल में लेट्स से 100। ठीक है, पैडिंग हॉरिजॉन्टल आ रही है। पैडिंग वर्टिकल में चाहिए हमें 20। देखो 20 तो आई थिंक ज़्यादा होगा, 15 कर लो, तो 15 पैडिंग अप्लाई हो रही है। मार्जिन
वर्टिकल लगा दो, क्योंकि इनमें स्पेसिंग भी चाहिए। देखो स्पेसिंग आ गई हमारी, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इनपुट बॉक्स बना सकते हैं। देखो एंटर योर पासवर्ड, थोड़ा बॉक्स बड़ा हो रहा है, तो इनको सेम स्टाइलिंग के लिए आप विड्थ मेंशन कर दोगे इनकी, ना कि पैडिंग। पैडिंग आप कमेंट सेक्शन में डाल दो। ये क्या हो रहा है? अच्छा, विड्थ 200, ऑटो में तो बाय डिफॉल्ट वही रहेंगी। इसमें आप डाल दो 300। 300 भी कम रहेगी तो आप डाल दो 350, ठीक है। अब डाल दो आप पैडिंग वर्टिकल 15, देखो ठीक है ना। अब इसके अंदर की पैडिंग लेफ्ट डाल दोगे आप 10, ठीक है। तो ये अलाइन हो चुके हैं। इसमें आप कोई भी कलर, बॉर्डर रेडियस कुछ भी अप्लाई कर सकते हो आप। जैसे बॉर्डर रेडियस 10 डाल दो तो ये रेडियस में हो जाएंगे। देखो रेडियस हो गया है। कुछ इस तरीके से आप CSS भी अप्लाई कर सकते हो, बट फिलहाल के लिए हम बॉर्डर डाल दिया हमने, टेक्स्ट डाल दिया, ईमेल डाल दी। अब रहता है बटन। नीचे बटन बनाओ व्यू के हेल्प से ही, ठीक है। और इसके अंदर टेक्स्ट लिख दो रजिस्टर, ठीक है। तो इसको दे दो स्टाइलिंग BTN बटन और स्टाइल्स डॉट BTN, और इसको भी स्टाइलिंग दे दोगे आप, स्टाइल इक्वल्स टू स्टाइल डॉट BTN टेक्स्ट, ठीक है। सबसे पहले हम बटन को देंगे CSS, ओके, BTN पैडिंग हॉरिजॉन्टल 200, पैडिंग वर्टिकल 150 एंड BG कलर हम उठा लेते हैं जो हमने स्क्रीन बनाई थी कल वाली, गेट स्टार्टेड कलर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से कलर आ जाएगा। सॉरी ये इतना कोलैप्स क्यों कर रहा है? पैडिंग हॉरिजॉन्टल, कुछ ज़्यादा ही हो गया है ये। ठीक है, तो अब अप्लाई करते हैं पैडिंग हॉरिजॉन्टल 40, 100, 200, सॉरी 200 तो ज़्यादा हो जाएगा, 150 अप्लाई कर देते हैं इस पर। देखो सही है बिल्कुल 150। पैडिंग वर्टिकल अप्लाई कर दो आप 15, ठीक है। देखो प्रॉपर बटन बन गया है। अब इसमें मार्जिन टॉप लगा दोगे तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा 20, एंड देन आप क्या करोगे, इसको भी बॉर्डर रेडियस 10 अप्लाई कर दो कि ये भी बिल्कुल फॉर्मेट में हो जाए। देखो हो रहा है ना, प्रॉपर हमारा बटन बन रहा है। तो अब आप क्या करोगे, जो हमने ये टेक्स्ट लिखा था इसमें मार्जिन टॉप बॉटम लगा दो, बॉटम एंड देन 20, तो ये डिव नीचे आ जाएंगे। देखो ये ऊपर चला गया। अब यहाँ एक अल्टरनेट टेक्स्ट भी लिख देते हैं, अभी के लिए स्क्रॉल नहीं होगा ये। अल्टरनेट टेक्स्ट लिख दो, जैसे टेक्स्ट ऑलरेडी हैव एन अकाउंट देन लॉगिन,
ठीक है, कुछ इस तरीके का आपने एप्लीकेशन में देखा होगा। तो इसको CSS दे दो। अब आप इसको CSS दे दोगे, स्टाइल डॉट लॉगिन टेक्स्ट। ठीक है, तो इसको CSS नीचे दे देते हैं हम, लॉगिन टेक्स्ट एंड देन फ़ॉन्ट साइज 15 सॉरी, कलर ब्लैक, एंड देन टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन अंडर लाइन। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर ब्लू आना चाहिए। ठीक है, और मार्जिन टॉप लगा दो, मार्जिन टॉप 10 इज लेस देन 20। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की हमें स्क्रीन बना ली है। ये होगी हमारी रजिस्टर स्क्रीन। इसी तरीके से हम एक लॉगिन स्क्रीन भी बना सकते हैं और फिर इनको एक नेविगेशन में भी डालेंगे और स्क्रीन चेंज भी करवाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए तो हमने देख लिया है कि इंटरनल CSS कैसे लगाएं। नेक्स्ट वीडियो में अब जैसे जैसे हम नेक्स्ट चलते रहेंगे तो उसमें हम ये भी देखेंगे हम फ्लेक्स प्रॉपर्टीज़ कैसे यूज़ करेंगे। अभी के लिए हमने नहीं यूज़ करी है। तो हमारा लोगो है जो ये इन केस हम आगे चेंज कर लेंगे, थोड़ा यूनिक लोगो लेके आएंगे इस एप्लीकेशन के लिए, तो वो भी हम लगा लेंगे। जैसे रजिस्टर पे करने पे नेक्स्ट स्क्रीन आए, लॉगिन पे करने पे लॉगिन स्क्रीन आए, तो कुछ इस तरीके का टेक्स्ट हमें यूज़ करना है। ओके, तो हमने आई थिंक यहाँ एक फॉरगेट पासवर्ड का भी होता है, टेक्स्ट फॉरगोट पासवर्ड एंड देन फॉरगोट पासवर्ड को CSS दे दोगे आप, स्टाइल इक्वल्स टू स्टाइल डॉट फॉरगोट और CSS दे दो आप नीचे, फॉरगोट कलर ब्लू एंड देन टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन अंडरलाइन एंड देन टेक्स्ट डेकोरेशन कलर ब्लू। ठीक है, तो इस पे क्लिक करने पे हमें फॉरगोट स्क्रीन पे भी जंप करना है। तो कुछ इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं इंटरनल CSS एंड देन एक्सटर्नल फाइल्स। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए एक बार इसका भी पाथ चेंज कर देते हैं हम, जो हमने // एंड देन assets logo .png। ठीक है, एरर नहीं आएगा इन केस इन फ्यूचर। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अभी के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, जो कि हमारी नेविगेशंस वगैरह रहेंगी, कैसे हम सेटअप करेंगे, कैसे हम इनपुट बॉक्स बनाएंगे, बटन बनाएंगे, प्रेसेबल कंपोनेंट कैसे बनाएंगे, वो भी देखेंगे। ओके, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।